हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 का जो पेपर 2 होता है उसमें जैसे अभी ऐसे राइटिंग आती है, हमारी आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैं करंट अफेयर्स पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा हूँ और जो पिछले हमारे 3-4 एग्जाम्स आए हैं जो, तो उसके मैंने क्वेश्चंस गो थ्रू करे और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब मैच हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मैच ना हो, ऐसा भी हो सकता है 3-4 मैच हो जाए। तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो तो आप फॉलो करो ही, बाकी आप अपने हिसाब से जो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो जितना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने का ट्राई करो। तो इससे पहले जो क्या बोलते हैं यूपीएससी एपीएफ एसी 2024 का पेपर 1, उसकी अलग से मैंने वीडियो डाल दी है कि कैसे प्रिपेयर करा था मैंने, कैसे मतलब पेपर क्लियर करा, उसकी जो चीज़ें वो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। साथ में जो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी होती है कि किस चीज़ को आपको किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखना होता है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करो, किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें, पूरी जो स्ट्रैटेजी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस करी है, उसका भी हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि इस वाले क्या हालत है ऐसे में, और क्या हालत है रिपोर्ट राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स में, किस तरीके के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक अपनी मेन जो हमारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा वो ऐसे राइटिंग है। तो जैसे आपको पता होगा ऐसे राइटिंग के पूरे आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। तो वो 80 मार्क्स बन जाता है और हर एक 300 वर्ड्स के आसपास के आपके ऐसे होता है। सिमिलरली आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और 2 के 2 करने होते हैं, वो 10 मार्क्स ईच होता है, ये 20 मार्क्स ईच होता है। फिर आपका अगला है जो रिपोर्ट राइटिंग आती है, वो आता है आपका 10 मार्क्स ईच, और यहाँ पे भी 2 रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। तो आपकी जो मेन राइटिंग स्किल होगी वो यहीं से पूरी तरीके से चेक हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ऐसे कि आपको ऐसे किस तरीके से लिखना होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया, पर मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, एक नया एग्जांपल भी दे दूंगा। तो जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐसे में करना क्या है, अगर मान लो आप कंटेंट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर उसका कोई कोट याद है तो कोट कोट लिख दो, या फिर कोई भी आपकी रीसेंट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो। अब जैसे अगर मान लो क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे कुछ आपका एक आ गया ऐसे, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, कोई कोट हो तो वो लिख दो, वरना तो अब जैसे COP 28 की मीटिंग हुई थी, आप उससे लिख सकते हो, फिर जो हमारी एंटार्क्टिक पार्लियामेंट की मीटिंग हुई उससे लिख सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट जब आप मान लो 4-5 लाइन लिख दोगे, तो इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपकी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद सिंपल इंट्रोडक्शन की जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको जो मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आप दे सकते हो वो यहाँ पे दे दो। फिर आप जो भी हमारे मान लो जैसे अभी क्लाइमेट चेंज का मान लो एक टॉपिक है, तो अब उसके हमें क्या पॉजिटिव्स हैं, कि मतलब क्लाइमेट चेंज में क्यों मेंटेन करनी चाहिए, या फिर जो जो सारी चीज़ें हो सकती हैं आप वो यहाँ पे मेंटेन करो, मतलब यहाँ पे लिखो। फिर जो भी आपने स्टैट्स है कि 33% यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। फिर जैसे 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगले हमारे जो भी आजकल के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हमारा ओवर पॉपुलेशन की वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और बाकी डिफोरेस्टेशन, जितने भी यहाँ पे इश्यूज हैं अलग अलग, वो सब आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो। उसके जो भी हमारे सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स ले रही है, इंडिविजुअल को क्या स्टेप लेने चाहिए, वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। फिर सिंपली जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपको ऐसा दिखाना होता है कि मान लो जैसे हो गया हमारा टॉपिक, जैसे क्लाइमेट पे कुछ भी एक इंपॉर्टेंट लाइन पहले हमने स्टार्ट करी कि क्लाइमेट इज़ अ वेरी वाइटल, जो भी इस तरीके से फिर आपने कुछ लिखा। फिर उसके बाद आपको ऐसे दिखाना है कि दो वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल कंटिन्यू, इस तरीके से आपको एक मतलब पॉजिटिव ओपिनियन देना है कि हम सही मतलब आपने क्या बेटर वे में और आगे कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब एक पॉजिटिव कंक्लूजन जाता है, तो ये भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो अब हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे में जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे वुमेन क्या बोलते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, स्टार्ट मैंने करा है यहाँ से, वुमेन प्रॉस्पर्स वर्ल्ड प्रॉस्पर्स। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली एक कोट है कि जब हमारे जैसे जो भी हमारे वुमेन्स होते हैं, अगर जब जब उनका मतलब एक तरीके से प्रॉस्पर करती हैं वो, जो भी उनका बहुत अच्छा कोई भी ग्रोथ होती है, तो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ होती है, पूरे नेशन की ग्रोथ होती है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे कोट है। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कुछ भी अभी रिसेंटली जैसे हुआ था, मान लो अभी हमारा क्या हालत है इलेक्शन खत्म हुए, तो इलेक्शन में जैसे अभी हमने देखा था 74 वुमेन क्या है हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी यहाँ पे डिटेल डाल दी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो रिसेंट चीज़ है, जब जब भी आप कुछ ऐसा सुनते हो तो आपका इंटरेस्ट आता है रीडिंग में, और फिर ये एक तरीके से आपके स्टैट्स है, सीधे नंबर्स हैं, मतलब आपको नॉलेज भी अच्छी खासी है, तो इससे ये भी दिख रहा है। फिर उसके बाद जो भी हमारी पहले की चीज़ें हो रखी है वो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी कि 73rd 74th अमेंडमेंट में जो भी हुआ था उससे रिलेटेड। फिर मतलब जो अभी हम और स्टेप्स ले चुके हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर अगर हम आगे देखें
तो फिर यहाँ पे हमारी जो पुराने लीडर्स थे उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जैसे हमारी इंदिरा गांधी हो गई। फिर और अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं पहली वो क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, उनके बारे में। और फिर निर्मला सीतारमन, तो उन सबके बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एक एक लाइन दो दो लाइन यहाँ पे सबके बारे में लिख रखी है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो जो जो चीज़ आपको पता है। अगर आपको मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं भी है, पर अगर आप तीन चार लोगों भी जानते हो जो फेमस पर्सनैलिटीज है, तो उनसे आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रही है, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, आप सिंपली यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर अगर ब्लैक पेन से लिखना चाहो तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, ताकि सीधा आपका जो फोकस है, जो भी आपका रीडर का फोकस होगा, वो यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो। पर ज्यादा पॉइंट में डिफाइन नहीं करना, ज्यादा 2 पॉइंट 3 पॉइंट या ऐसे 4 पॉइंट, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा कंटेंट है तो। फिर सिंपली जो भी हमारे इश्यूज थे वो यहाँ पे मैंने और अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी है। आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, मैं यहाँ पे भी पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद सिंपली आखिरी में जो भी हमारा एक कंक्लूजन है, जैसा आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करें, इन द वाइब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वुमेन प्ले एन एसेंशियल रोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि मतलब वेटेज लाइन है ये। फिर जो भी उनकी जर्नी है वो एम्पावरमेंट की है। फिर वो एक तरीके से हमारे जो भी पूरी डेमोक्रेसी, जो भी यहाँ पे हम पॉलिसीज बनाते हैं, उनको एक तरीके से न्यू वे में गवर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो इस तरीके से आपका एक पॉजिटिव जो वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट जाता है, जो आपका कंक्लूजन होता है उससे भी। तो आई होप सो जो ये पूरा आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आएगा कि ऐसे राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है। फिर अगर हम देखें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उससे पहले चलो मैंने आप ही दिखा दी कि जो ये टॉपिक, ये जो मतलब मैंने कंटेंट उठाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेपर के थ्रू मैंने ज़्यादातर कंटेंट उठाया है। तो अगर आप रेगुलरली कोई भी पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें इस तरीके के कंटेंट मिलते जाएंगे। आप उसमें जो भी आपको समझ में आ रही है कि चीज़ें आ सकती हैं, आप वो अपनी तरफ से नोट डाउन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले तो उस पर अपनी तरफ से ऐसे लिखना शुरू कर दो, तो बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर हम देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब ये सबसे पहले जो अभी के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं। आगे मैं मतलब ऑलमोस्ट इस वीडियो में आपको 25 to 30 टॉपिक्स बता दूंगा, जो आते रहते हैं, मतलब बार बार आते रहते हैं। और फिर जो आजकल के करंट टॉपिक्स थे वो ये सब थे। फिर अगर हम पहले देखिए, पहले हमारा ओलंपिक्स इन इंडिया। अब ये जैसे पिछले कुछ टाइम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इंडिया 2036 की जो ओलंपिक्स है वो बिड कर रहा है कि हम इंडिया में होस्ट करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अभी रिसेंटली दो मतलब कल परसों की न्यूज़ थी कि इंडिया ने 5 अपनी तरफ से गेम्स इंक्लूड करने के मतलब ऑप्शन दिया है, कि जैसे हमारा चेस हो गया। फिर अगर देखें तो T20 क्रिकेट हो गया, और भी 2-3 गेम्स हैं। तो वो जैसे योगा भी है इसमें एक, तो वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश करेगा इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स है आपको, या मतलब अगर आप रेगुलरली गो थ्रू कर रहे हो न्यूज़, तो आप इजीली याद रख सकते हो। और ओलंपिक्स इन इंडिया एक तरीके से आपका आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू भी आपको याद कर लेना है कि जैसे मान लो ओलंपिक से क्या पॉजिटिव्स होंगे अगर इंडिया होस्ट करेगा, और क्या नेगेटिव्स होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है। तो ये जो क्या बोलते क्वेश्चन है, हमने जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा था, और बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे क्या बोलते जो भी हमने क्या बोलते रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट राइटिंग है वो लिख के दी थी। तो आप मतलब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा G20, या फिर G20 का जो हमारा मोटो था वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। और ये आपको ये भी याद रख मतलब पता करना है कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमने कहाँ से लिया है, मतलब कौन सी बुक में है ये। तो ये कमेंट डाउन कर देना कि कौन सी बुक में है। और आपको याद रखना कि पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर हम G20 का देखें, तो G20 में एक आपका रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है, कि मान लो जैसे कहते हैं इंडिया ने होस्ट करा है, तो उसके बारे में यहाँ पे G20 के बारे में सिंपली रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है, और आपके ऐसे में भी आ सकता है। तो G20 का भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर अगला हमारा अभी जैसे इलेक्शंस हुए हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। सबसे पहला यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस। जैसे मतलब पिछले कुछ जो हमारे 2 इलेक्शंस थे, तो उसमें जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जीती थी। पर इस बार उन्हें बहुत अच्छा टफ चैलेंज मिला है। तो इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि क्रेडिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वही हमेशा ज़्यादा पावर में रहे, ज़्यादा जीते। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंटेंट है वो और क्वेश्चन है वो आपको बन सकते हैं। फिर अगला हमारा वुमेन्स रोल इन पॉलिटिक्स। तो जैसे अभी मैंने यही सेम टॉपिक है जो ऐसे में अभी मैंने दिखाया था, तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ एग्जाम में वुमेन से रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिछले में आया था स्पोर्ट्स में, फिर पहले आया था आर्म फोर्सेज में। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार पॉलिटिक्स में आ सकता है, तो इस पर भी आप प्रिपेयर कर लेना। फिर अगला हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर, या फिर आप मान सकते हो कि जो भी हमारे फायर्स है, जैसे दिल्ली या गुजरात में जो हमारे केसेस हुए थे, तो उनसे रिलेटेड सीधे चीजें आ सकती हैं। ये भी मेनली आपके रिपोर्ट राइटिंग में आ सकती है, तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर कर लेना। फिर अगला है हमारा इंडियाज ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमारी दोनों चीज़ आ सकती है। एक तो हमारे जो मान लो ट्रांसपोर्टेशन के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स हो गए, फिर हमारे रेलवे लाइंस हो गई, सीधा हमारे अगर और देखें तो जो भी हमारे टनल्स बन रहे हैं, फिर
हाईवेज बन रहे हैं, और जैसे अभी हो गया हमारा अटल सेतु, तो इन सब से रिलेटेड भी आपके जो मतलब कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसे में भी, तो इस पे भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर अगर हम दूसरा देखें, दूसरा सीधा अगर हम मतलब एक तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फिर अगर हम व्हीकल से रिलेटेड कुछ देखें, तो जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हो गया, फिर आरआरटीएस हो गई, तो इस तरीके की और क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अगला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एनर्जी सेक्टर। अब आपने कुछ टाइम पहले न्यूज में सुना होगा कि रशिया ने क्या बोलते हैं इंडिया को ऑफर करा है क्या फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इसी से कुछ आए, पर अपने एनर्जी सेक्टर से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो बाकी आपको जो भी चीज़ें, जैसे हमारा 22% क्या है, हमारा जो भी 22% एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो क्या बोलते हैं हाइड्रो, जो हमारे डैम्स होते हैं वहां से आती है। तो इस तरीके की जो आपको कंटेंट है वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आपको ढूंढ लेना है, बहुत बहुत जगह आपको मिल भी जाएगा। फिर अगर आप किसी भी पेपर को गो थ्रू कर लोगे तो भी अलग अलग दिन पर अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अगला यहाँ पे हमारा डीप फेक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। क्योंकि जैसे पिछले साल हमने देखा था तो क्या आया था, हमारे ई वेस्ट आया था। उससे पहले क्या आया था, उससे पहले मतलब नहीं, पिछले साल आया था हमारा साइबर साइबर अटैक्स भी आया था, ई वेस्ट भी आया है। तो इससे अब बहुत ही ज़्यादा आपके जो मतलब जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस हो गए, डीप फेक हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी एक क्वेश्चन है, फिर ऐसे का, फिर रिपोर्ट राइटिंग का कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। और क्या आर्ग्यूमेंट का भी आ सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उससे रिलेटेड। फिर अगला हमारा इंडियाज ग्रोइंग स्पेस पावर। तो जैसे अभी हमारे मतलब इसरो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। फिर हमारे जो क्या है कुछ इंडिविजुअल जो प्राइवेट कंपनीज है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है, जो भी रिसेंटली चेंजेस आए हमारे क्रिमिनल लॉज में, सीआरपीसी या बाकी जो भी यहाँ पे 3 लॉज में चेंजेस आए हैं, उनसे रिलेटेड भी मतलब कुछ आपके टॉपिक मिल सकता है कि जो हमारे आजकल के लॉज है वो इनफ है या नहीं है। फिर जो भी हमारे इंक्रीज है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, किस तरीके से हम कंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ आ सकता है, क्रिमिनल लॉज या फिर डायरेक्टली लॉज से रिलेटेड आपको कोई ना कोई ऐसे का टॉपिक आ सकता है। तो इस पे भी आप थोड़ा अच्छे से जो डीप में नॉलेज है वो देख लो, मतलब चीज़ें कंटेंट है जो भी वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। फिर अगला हमारा ब्रिक्स। तो अब ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो चलिए ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन हो चुका है, 4 हमने कंट्रीज और जोड़ दी। फिर मोस्ट प्रोबब्ली ये हो सकता है कि पाकिस्तान ज्वाइन कर ले ब्रिक्स को। फिर अभी हम जैसे देख सकते हैं ब्रिक्स गेम हो रहे हैं हमारे रशिया में। फिर और अगर देखें जो ब्रिक्स के यहाँ पे मतलब हमारे बैंक्स हैं, उन सबसे रिलेटेड भी चीज़ें आ रही हैं। फिर ब्रिक्स करेंसी, उससे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। इसलिए ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। और ब्रिक्स से मतलब कुछ भी ब्रिक्स के आसपास रिवॉल्विंग कोई भी आपका मतलब जो टॉपिक है वो पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स पे भी आप अच्छे से चीज़ें देख लेना कि एंशियंट हिस्ट्री जो भी है, फिर आजकल क्या डेवलपमेंट चल रही है ब्रिक्स से रिलेटेड, वो सब। फिर उसके बाद हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे पेपर लीक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आ सकती है, पेपर लीक या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो करप्शन। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकती है। तो अभी जैसे रिसेंटली जो भी एनडीए की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस वजह से जो यहाँ पे ये टॉपिक है न्यूज़ में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर करप्शन से भी मतलब आपका क्वेश्चन आता है, तो करप्शन पे भी बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ ऐसे लिख पाओगे। फिर अगर इसमें आप मतलब पेपर लीक की जो चीज़ें ये भी ऐड कर सकते हो। फिर जो भी करंट कंट्रोवर्सी चल रही है वो सारी, तो इससे जो रिलेटेड है वो भी आप चीज़ें आपको देख लेनी है। और फिर जो भी मान लो नया हमारा पेपर लीक को कंटेन करने का जो एक नया बिल आ रहा है, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। क्योंकि उससे रिलेटेड आप मतलब कंटेंट भी लिख पाओगे, और अगर कोई आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप वो अच्छे से कर पाओगे। तो ये तो हमारे कुछ थे यहाँ पे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 11 12 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो हमारे फर्स्ट गो में है। ये तो आपके मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे से देख ही लेने हैं। फिर अगर अब आगे देखें, तो आगे मैंने यहाँ पे कुछ ऑल वेदर टॉपिक्स बनाए हैं। मतलब ये हर 3 साल 4 साल या 5 साल में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपका रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले हमारा रिजर्वेशन। तो अब रिजर्वेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस क्यों, क्योंकि अभी जैसा जो हमारे मणिपुर में बहुत बड़ा इशू हुआ था, जो क्या कहते हैं कुकी और मैती ग्रुप के बीच में। तो इस वजह से रिजर्वेशन फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। तो इसमें सिंपली यहाँ पे आपका रिजर्वेशन पूछ सकता है कि या तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है कि हमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना चाहिए, या फिर बाकी आप जो भी कंटेंट है वो रिजर्वेशन का कि क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, वो भी यहाँ पे नॉर्मली आ सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। फिर अगला है हमारा ई रूपी, यूपीआई या फिर कैशलेस इकोनॉमी। तो जैसे अभी जो हमारे यूपीआई है हमने फ्रांस में शेयर करा है। फिर कुछ और जो हमारी कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत जगह यूपीआई है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये टॉपिक है हमारा कैशलेस इकोनॉमी या फिर यूपीआई वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर भी आप गो थ्रू कर लेना, और जब आपके ज़्यादा पॉइंट होंगे तो आप सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। फिर अगला हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो जैसे पिछली बार हमारा क्या आया था, वुमेन्स इन स्पोर्ट्स आया था। तो इस बार मतलब ज़्यादा बहुत कम चांस है कि ये आएगा, पर फिर भी आप इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर अगला हमारा इन्वायरमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो ये तो ऑल वेदर टॉपिक है, आपने देखा होगा कि किसी ना किसी तरीके से ये जो चीज़ है ये आती रहती है। जैसे पिछले में क्या था, अभी डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज आ गया था, तो ये भी एक तरीके से क्या है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर इन्वायरमेंट का एक इशू है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इश्यूज होते रहते हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। फिर अगला हमारा डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन जैसे जो भी मतलब इंडिया का भी चल रहा है यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का पूरा मिशन, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है हमारा यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड। अब डिफेंस रिलेटेड तो मान लो हर 2 साल में एक ना एक बार तो कोई क्वेश्चन आ ही जा सकता है। जैसे पिछले में आ गया, पिछले से पिछले में आ गया था कि आर्म फोर्सेस इन मतलब सिक्योरिटी में क्या रोल निभाती है। फिर आपके ऐसे आ सकते हैं कि बाकी जो भी हमारी बाकी जो कुछ फोर्सेस हैं उनका क्या क्या रूल होता है, मतलब क्या वो चीज़ें फॉलो करते हैं, और बाकी उनका क्या क्या काम होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे और आ सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कि अगर हम देखें मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या चीज़ चल रही है। फिर अगर और जैसे हमने अभी एक्सपोर्ट करा है ब्रह्मोस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपको डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अलग अलग आते हैं तो। फिर अगला है हमारा रोल ऑफ मूवीज। तो जैसे आजकल अभी हमारी बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक मूवीज जो बन रही हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। दो ये क्वेश्चन अभी शायद 2 साल पहले आया था कि जो क्या बोलते हैं मूवीज बन रही हैं, उसका क्या रोल है हमारे पैट्रियोटिक फीलिंग्स को इम्प्रूव कराने में, उस तरीके के कुछ क्वेश्चन। तो फिर भी आप ये जो टॉपिक है ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ में रहता है कि जो भी मान लो अलग अलग हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो या तो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर एक ही मतलब वे में बोले जा रहे चीज़ें। तो इससे यहाँ पे जो इशू है ये थोड़ा बढ़ता जाता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें में थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है, और ये इसकी भी जो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो वो सारा ग्रैब कर लो, ताकि आप अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे कंटेंट्स है वो लिख पाओ। फिर उसके बाद अगला है हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट या फिर जीडीपी या फिर इकोनॉमी। तो जैसे अभी कुछ रिसेंटली एक यहाँ पे रिपोर्ट आई थी कि जो हमारी 10 कंट्रीज है, उसमें से जो मतलब टॉप 10 कंट्रीज है जिनके साथ हम लोग शेयर करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, उसमें से 9 के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट। सिर्फ यूएसए ऐसी कंट्री है जो जिसका यहाँ पे मतलब सेकंड नंबर पे आती है हमारे ट्रेड के हिसाब से, फर्स्ट पे चाइना है। तो यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री टॉप 10 में जिसमें हम ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएसए को ज़्यादा हम क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपकी आ सकती हैं, और जो ये पूरा कंटेंट है ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर अगला यहाँ पे एक और हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है। तो इससे जो भी आप चीज़ समझ सकते हो कि आपको मतलब कैसे काउंटर करनी है, क्या क्या इश्यूज मतलब चल रहे हैं, फिर आप इसमें जो भी आजकल के हमारे मेजर इश्यूज आ रहे हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड कर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे कुछ ऑल वेदर टॉपिक्स। इससे मोस्ट प्रोबली हर बार एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही आता है हर एक पेपर में। तो ये सारे अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो मोस्ट प्रोबली आपका कोई भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर सीधे यहाँ से एक मतलब सीधा टॉपिक नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रोबली इनके अराउंड जो भी कोई एक टॉपिक रिवॉल्व हो रहा होगा वो पक्का आ ही जाता है। तो ये आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेने। फिर अगले यहाँ पे और बताऊँ, तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो ये सारे कवर कर सकते हो। फिर पहला हो गया हमारे यहाँ पे जो हो गया COP28 हुआ था, तो COP28 से रिलेटेड कुछ आ सकता है, या फिर एंटार्क्टिक पार्लियामेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे तो आपके ये भी मतलब जैसे ऑल वेदर में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, तो ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर अभी मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, तो ये अभी हमने यहाँ पे कवर कराई था कि ये आ सकता है। फिर यहाँ पे जो अगला मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला जो टॉपिक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अभी मान लो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जैसे अभी हमारी ओथ सेरेमनी हुई थी पीएम मोदी की, उसमें जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो आए थे। और फिर हमारा जो यहाँ पे इशू चल रहा था मालदीव्स के साथ, तो वो भी इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। तो इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका टॉपिक बन सकता है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे चाइनाज ग्रोइंग एग्रेशन। तो जो हमारे चाइना के साथ मान लो हमारे मेजर इश्यूज तो है ही, फिर साथ में भी चाइना और फिलीपींस के बीच में क्लैश हो गया था। फिर चाइना ताइवान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें आ सकती हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पे यूएसए नॉट अ सुपर पावर नाउ। तो अब यहाँ पे यूएसए की जो क्रेडिबिलिटी है आपके मतलब डिफेंस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है कि कोई भी कंट्री ज़्यादातर अब बिलीव नहीं करेगा यूएसए पे कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेव कर सकता है, क्योंकि जैसे भी यहाँ पे रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, फिर जो इसराइल को सपोर्ट आता है यूएस का। तो इस वजह से यहाँ पे यूएसए की जो मतलब एक तरीके से क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे भारत रत्न। अब यहाँ पे ये ज़्यादातर मतलब चांसेस तो बहुत कम है कि आपके राइटिंग सेक्शन में पूरा आए, पर पेपर वन में आ सकता है। तो जो हमारे 5 भारत रत्न अवार्डीज हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कि जैसे हमारे फॉर्मर क्या हालत है प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, फिर कर्पूरी ठाकुर थे, फिर स्वामीनाथन जी जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, और फिर लाल कृष्ण अडवाणी जी,
और अगर पीएम के बारे में देखें तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी। तो इन सबके यहाँ पे जो भी एक तरीके से योगदान थे, जो भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमारे इकोनॉमी के लिए या फिर अलग अलग पॉलिटिकल वे में, तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा अगला रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी मान लो जब हमारे वो आया था मैनिफेस्टो, जब बीजेपी ने रिलीज करा था, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था रेरा से रिलेटेड। तो इससे मतलब डायरेक्टली एक इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, मतलब इंडिविजुअल आपका कोई ऐसे राइटिंग है उसमें तो नहीं आएगा, पर अगर कुछ भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा फार्मर स्ट्राइक, एमएसपी या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये तो एक तरीके से आपका ऑल वेदर टॉपिक ही है और ये आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज फिर से हो गए थे यहाँ पे फार्मर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर अपनी कुछ जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स, तो मैंने आपको बता दी, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कुछ और अभी जो भी मान लो हमारी जैसे आईसीसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर यहाँ पे क्या थे क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल, तो उन सब से चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये भी आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको जो मेजर टॉपिक्स है वो सब अच्छे से कवर करा दिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ऑलमोस्ट 30 प्लस ही टॉपिक यहाँ पे कवर करवाए आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि 2-3 टॉपिक यहाँ पे मैच कर जाए, क्योंकि आपके 10 राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मैच ना हो। तो आप पर फिर भी ये सब गो थ्रू कर लेना और जो भी आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से कंटिन्यू रखना। और साथ में ही अगर आप कोई भी पेपर रीड करो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी हमारे मेजर पेपर्स हैं न्यूज़पेपर्स, अगर वो थ्रू गो थ्रू कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि वो आपको अलग अलग कंटेंट देगा। फिर आप वो कंटेंट नोट डाउन भी कर लेना ताकि आपको चीज़ें याद रहे और अच्छे से अच्छा लिख पाओ। फिर साथ में जो हमारे टेलीग्राम चैनल है हम उस पर रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन भेजते रहते हैं। तो कुछ लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो रिप्लाई करते रहते हैं। तो जो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है हम अपनी तरफ से या फिर आप सब आपस में क्या सजेस्ट करते रहना, ताकि सभी लोगों को जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो हो पाए। फिर साथ में जो हमारे पेपर वन की जो प्रिपरेशन चल रही है, उसके लिए हमने जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, तो वो भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़े हो तो आप जाके देख सकते हो। फिर अभी हम जल्दी जो हमारे सीएपीएफ के पीवाई क्यूज है चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज वो लेकर आएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। उसके बाद जो भी हमारे साइंस, फिर उसके बाद अलग अलग जो हमारे टॉपिक्स है जोग्राफी वोग्राफी, वो सब यहाँ पे शेयर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो मतलब सीएपीएफ के पीवाई क्यूज है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैच होते हैं, तो अब वो भी सारे मतलब गो थ्रू कर लेना। और जो सीडीएस की पीवाई की सीरीज पढ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी दोनों एग्जाम कराता है। जो वो क्वेश्चन है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो आप वो भी जाके देख लेना। तो चलो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।